नमस्कार दोस्तों, मैं सविता शुक्ला और स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सारे मेथड हमने पढ़ लिए, बायलिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वेस्ट मेथड। तो आज जो इसमें एक रह गया था वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको जो देने वाले वो है एच.ई. पामर। एच.ई. पामर ने ये मेथड दिया है। इसको दूसरे भी नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, क्योंकि हम इसको एक टेबल बना के बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका नाम सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड क्यों है। तो पहले बात करते हैं कि पामर जी ने कहा क्या है। उन्होंने इस मेथड को कहा है कि सब्स्टिट्यूशन इज ए प्रोसेस बाय विच any model sentence may be multiplied indefinitely, substituting for any of its word or word groups and other words of the same grammatical family। इसमें उन्होंने कहा है कि एक चीज को दूसरी चीज से विस्थापित करना। सब्स्टिट्यूशन नाम है एक वर्ड को किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड से या फिर एक ही वर्ड से विस्थापित कर देना। जैसे कि हमारा एक मॉडल सेंटेंस है एग्जाम्पल के लिए, ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पे बैठा है। और हम इसको और भी क्या बना सकते हैं, हमने ही की जगह कर दिया मुकेश, मुकेश इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो इस तरह से हम एक वर्ड को हटा करके और दूसरा उसी ग्रामेटिकल फैमिली का जो है वर्ड रख करके और भी सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। इससे बच्चे थोड़ा इजीली सीख जाते हैं, उनको सीखने में इससे आसानी होती है। इसका और भी मतलब है आसानी से समझने के लिए। तो उनकी भाषा में है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये जो है किसने कहा है, तो आप बता सकते हैं एच.ई. पामर ने कहा है। आपको समझने के लिए जो है जिससे आसानी होगी वो है टू रिप्लेस समथिंग विद अनदर थिंग, यानी कि वर्ड्स ऑफ वन सेंटेंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर वर्ड। कोई भी वर्ड है आप उसको दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट यानी कि विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि हटा रहे हैं। इसमें और क्या होता है, इग्नोरिंग यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग के यूज को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। और ओरल वर्क पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है, स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क। मौखिक जो हम कार्य करते हैं, मौखिक रूप से सीखते हैं, उस पे ज्यादा बल दिया गया है, बोलने पे ज्यादा बल दिया गया है। इंडक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग, ये एक इंडक्टिव मेथड है, यानी कि आगमन विधि पर आधारित ग्रामर टीचिंग की मेथड है। यानी कि आगमन उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण पहले बताते हैं फिर नियम बताते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे इसको बहुत ज्यादा डीपली कोई पूछेगा नहीं, फिर भी 5 तरह के होते हैं। सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्रामेटिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहीं कहीं पे केवल 3 ही दिया रहता है, सिंपल, कंपाउंड, ग्रामेटिकल, लेकिन ये 5 तरीके का होता है। अगर आपको इसको डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो बन जाएगी। फिलहाल मेरे हिसाब से इसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, इसको सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड भी कहा जाता है। तो क्यों, देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाई है, सब्स्टिट्यूशन टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 अलग अलग मैंने सेंटेंस लिखा जो एक साथ इसमें आ नहीं रहा है, फिर भी 4 आ रहे हैं। उसमें हम देख सकते हैं, पहला है माई बाइसिकल इज, सेकेंड है माई कार इज, थर्ड है द बोट इज, फोर्थ है द बॉयज आर सिटिंग। और हमने बीच में ये रखा है एट, ऑन, इन, इनटू, अंडर, बिहाइंड, नीचे नियर और बिटवीन भी है। साइड में द ब्रिज, द शॉप, द बस स्टॉप, अ कार, और लास्ट में द शॉप एंड द हाउस। तो हम इसमें देखिए बहुत तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, माई कार इज बिहाइंड, माई कार इज बिहाइंड द ब्रिज, द शॉप, द बस स्टॉप। तो यानी कि एक की जगह हम कभी ये रख सकते हैं, कभी इसको हटा के ये रख सकते हैं, कभी इसको हटा के ये रख सकते हैं। यानी कि यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, कभी ये रखा इसको हटा दिया, ये रखा इसको हटा दिया, ये रखा, यानी कि द बोट। अब अगला देखिए, माई बाइसिकल इज अंडर, मेरी साइकिल नीचे है, द ब्रिज, द शॉप, शॉप के नीचे है या फिर ब्रिज के नीचे है। तो इस तरीके से हम कई तरह के सेंटेंस जो है फॉर्म कर सकते हैं एक दूसरे को हटा करके। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और टेबल बना करके पढ़ाने में थोड़ी सी बच्चों को पढ़ाने में ये आसानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेरिट्स की, यानी कि इसके लाभ क्या है, इस मेथड के लाभ क्या है। मेरिट्स है यूजफुल एट द अर्ली स्टेज, छोटे क्लास में पढ़ाने के लिए अच्छा होता है कि मतलब कक्षा 8 या 7 के अंदर तक अगर बच्चा है, क्लास 7th 8th के, तो उसको पढ़ाने के लिए अच्छा मेथड होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चे को पढ़ने में भी मदद करता है और लिखने में भी मदद करता है।
कैन इनेबल द स्टूडेंट टू थिंक, बच्चे को सोचने के लिए भी थोड़ा सा मिल जाता है कि इस सेंटेंस को हटा के यहाँ इस वर्ड को हटा के अब क्या लगाएं, इस वर्ड को हटा के अब क्या लगा सकते हैं, क्या सही लगेगा पढ़ने में लिखने में। तो थोड़ा बच्चा सोचता भी है उस चीज को लेके। नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, ये एक प्राकृतिक तरीका है सीखने का। बच्चे बोलते भी हैं, जब बोलते हैं तो कभी मुझे घर जाना है, घर की जगह मुझे स्कूल जाना है, मुझे खेलने जाना है, तो घर स्कूल खेलने सब चेंज हो रहा है। तो एक नेचुरल तरीका है, इससे बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं। इंटरेस्टिंग वे भी है। अब हम बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। जो लिमिटेशन है वो है नॉट यूजफुल फॉर हायर क्लासेस। आप मैंने पहले ही बता दिया कि ये छोटे क्लास में सही पड़ता है, 9 to 12 के लिए ठीक नहीं रहता है। नो सीक्वेंस, कोई सही सीक्वेंस नहीं रहता है। चिल्ड्रन लर्न ओनली थ्रू आइसोलेटेड सेंटेंसेस, एक बच्चे को सेंटेंस का पैटर्न दे दिया जाता है, एक बच्चे को सेंटेंस का पैटर्न दे दिया जाता है तो बच्चा जो है उसी से सीखता रहता है, कोई खास सीक्वेंस नहीं होता। ओनली ट्रेन टीचर कैन टीच, क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूशन टेबल आपको बनाने आना चाहिए अच्छे से और उसका यूज अच्छे से आना चाहिए। इस वजह से इसको ट्रेन टीचर ही थोड़ा अच्छे से बता पाते हैं, अनट्रेन्ड लोग इसको उतना अच्छे से बता नहीं पाएंगे। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्स आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लिंग्विस्टिक हैबिट बनने में थोड़ा समय लग जाता है। ग्रेटर स्ट्रेस ऑन ओरल वर्क अदर देन रिटन वर्क, ओरल वर्क पे स्ट्रेस ज्यादा रहता है, रिटन पे कम। बल्कि हमें ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिसमें ओरल और रिटन इक्वली फोकस हो दोनों पे। तो इसमें थोड़ा ओरल वर्क पे ज्यादा फोकस रहता है, रिटन पे कम। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। और भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो, कोई टॉपिक हो तो आप जरूर उसको मेंशन करें, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।